हेलो स्टूडेंट्स, राव सर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट का चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीज। चैप्टर 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग बीज, सीड होता क्या है ना। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज है और बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। आवृत बीजी पौधों में ही बीज होता है, अनावृत बीजी पौधों में बीज नहीं होता। तो वही है बीज के बारे में। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं। किससे बीज बना? बीजांड से। और लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम जो लास्ट रिजल्ट होता है वो क्या होता है? बीज होता है। आप लोगों से कोई पूछेगा बीज के बारे में तो सीधा बोलेंगे लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है और बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं। ठीक है, ये देखिए एक आभासी फल है सेब। इस प्रकार का वो आकृति है। देखिए ये अंड बीज है, ये उसका दोनों एक ही काट है। ये बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। ठीक है, ये बीज है। बीज को काटने के बाद ये फल के बाद ये बीज है, फल को काटे हैं उसके बाद। तो फल भित्ति क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, इसको जानते हैं। ठीक है, अंडाशय की दीवार, फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं, है ना। बीज के बारे में हम जान गए, अब जानेंगे फल भित्ति के बारे में। तो अंडाशय की दीवार, फल की दीवार, जो पेरिकार्प होता है, अंडाशय की दीवार, फल की दीवार एक छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। अब फल भित्ति कितने प्रकार की होती है, पेरिकार्प कितने प्रकार का? तो पेरिकार्प 3 प्रकार की होती है। आप लोगों से कोई पूछेगा तो बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मेसोकार्प और अंतः फल भित्ति इंडोकार्प। ठीक है, ये फल भित्ति 3 प्रकार की, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, है ना। ये थी फल भित्ति के बारे में। आप लोगों से कोई पूछेगा तो हम लोग बीज के बारे में जान गए, फल भित्ति के बारे में जान गए। अब जानेंगे आभासी फल किसे कहते हैं। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। आभासी फल को फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि जिस फल की रचना में, जिस फल के निर्माण में पुष्पासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। फॉल्स फ्रूट के बारे में आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे जिस फल के निर्माण में या रचना में पुष्पासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं या आभासी फल बोलते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि। देखिए ये सेब है, ये एक आभासी फल है और इसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं। कौन सा, कोई पूछेगा कि आभासी फल का कौन सा भाग खाते हैं? जैसे सेब है तो आप लोग बोलेंगे उसका पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, तो ये आभासी फल के बारे में आप लोगों से पूछेगा तो बता देंगे, आभासी फल जान गए। अब वास्तविक फल क्या होता है? वास्तविक फल या रियल फ्रूट किसको बोलते हैं? वास्तविक फल या रियल फ्रूट किसको बोलते हैं? जो फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, जो फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल या रियल फ्रूट कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है उसी में आप लोगों का अनिषेक जनित फल। अब अनिषेक जनित फल किसको बोलते हैं? कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं। ऐसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उनको अनिषेक जनित फल या अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट बोलते हैं। अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट बोलते हैं जो निषेचन के बिना विकसित होते हैं। ऐसे फल जो निषेचन के बिना विकसित होते हैं उसको अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट बोलते हैं या अनिषेक जनित फल बोलते हैं। अगला टॉपिक है
असंग जनन, अपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसको बोलते हैं? बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को, सुनिए, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंग जनन बोलते हैं। कोई निषेचन नहीं होता, सीधा बोलोगे कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? असंग जनन। जैसे घास या स्ट्रेसिया आदि, ये असंग जनन के ही बिना अपने संतति का उत्पादन करते हैं, बीजों का उत्पादन करते हैं। तो ये हो गया आपका असंग जनन। अब उसके बाद है बहुभ्रूणता, है ना? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है? कि एक बीज में एक ही अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता करता है। मतलब एक बीज में एक से अधिक अगर बीज रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं। जैसे नींबू, नींबू में। उसके बाद है प्रसुप्ति, लेटेंसी। ये क्या होता है कि भ्रूण के निष्क्रिय की दशा में प्रवेश करने की, भ्रूण के निष्क्रिय की दशा में प्रवेश करना ही प्रसुप्ति कहलाता है। फिर से सुनिए, प्रसुप्ति क्या है? भ्रूण के निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करना ही प्रसुप्ति कहलाता है। मतलब भ्रूण अब कार्य करना बंद करता, निष्क्रिय हो जाता है। मतलब नमी, हवा, आर्द्रता, जल के संयोग में आकर अब अंकुरित होने का कार्य करने लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रसुप्ति अवस्था। कोई पूछेगा कि बीज की प्रसुप्ति अवस्था किसको बोलते हैं? बोलेंगे कि जब बीज अंकुरित होने लगता है, हवा, जल और वायु के संपर्क में आने पर जब वो अंकुरित होने लगता है, तो उस अवस्था को प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। फिर एक बार जान लेते हैं शुरू से, बीज किसे कहते हैं? लैंगिक जनन का अंतिम रिजल्ट या अंतिम परिणाम ही बीज होता है। बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है फलभित्ति। फलभित्ति क्या है? अंडाशय की दीवार, फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसको फलभित्ति बोलते हैं। फलभित्ति 3 प्रकार की होती है। वाह्य फलभित्ति, एपिकार्प, मध्य फलभित्ति, मेसोकार्प, और अंतःफलभित्ति, इंडोकार्प। ये थी फलभित्ति की जानकारी। उसके बाद आभासी फल क्या होता है? फल्स फ्रूट क्या होता है? तो जिस फल की रचना में पुष्पासन, याद रखिए, पुष्पासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि। वास्तविक फल, जिस फल में केवल अंडाशय से फल विकसित होते हैं, उसको वास्तविक फल बोलते हैं या रियल फ्रूट बोलते हैं। अनिषेक जनित फल ऐसे किसको बोलते हैं? तो जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उसको अनिषेक जनित फल बोलते हैं। असंग जनन क्या है? कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना, बिना निषेचन क्रिया के ही बीज पैदा करना असंग जनन कहलाता है, जैसे घास तथा स्ट्रेसिया आदि में। उसके बाद बहुभ्रूणता क्या होता है? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति ही बहुभ्रूणता है, जैसे नींबू में। और प्रसुप्ति क्या है? प्रसुप्ति है भ्रूण के निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करना ही प्रसुप्ति कहलाता है। तो ये था 12 एनसीईआरटी पैटर्न का दूसरा चैप्टर, ये खत्म होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर अगले भाग में। तब तक के लिए गुजारिश है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब के लिए धन्यवाद।